मान्यवर, आप और हम जानते हैं कि मानव एक सामाजिक प्राणी है और समाज उसका कर्म क्षेत्र है। और आज युवा जोड़ी एक दूसरे के होने के लिए जा रहे हैं और हम और आप साक्षी बन रहे हैं। वक्त इतिहास के गहराई में उतरने का भी नहीं है। हमारे गैस एजेंसी के जो ऑपरेटर महोदय हैं बैठे हैं, काफी देर से उत्साहित हो रहे हैं, हतोत्साहित भी हो रहे हैं। खुशी का पल है, हम लोग तो कहेंगे ही, लेकिन लड़ाई जानती हैं आप भी, अपने मन से ही चलती है। व्यवस्था में जो विलंब हुई है उसके लिए क्षमा चाहते हैं, लेकिन मैं एक चर्चा करना चाहूंगा। वो चर्चा है कि आपके जेब में जो आज पेन है, आप बताइए वो किसकी देन है? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की देन है। एक बार सब लोग जय 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 भीम कहने में आप लोगों को क्या ऐतराज है? कोई अगरवादी अम्बेडकरवादी लोग ही ज्यादा संख्या में हमको दिख रहे हैं, इसके लिए इसीलिए मैंने ये नारा बोला है। क्षमा चाहूंगा यदि किसी को आपत्ति हुई हो तो, आपत्ति नहीं होना चाहिए। एक बार सभी लोग दिल भर करके जय 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 भीम, जय 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 भीम, एक बार जोरदार आवाज में। आवाज इतनी संख्या हम लोगों की है और विशुद्ध रूप से हम लोग अम्बेडकरवादी है, लेकिन आपकी और हमारी समस्या यह है कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था से ही सब कुछ होता है। आप और हम पढ़े लिखे हैं, कलम आपके जेब में है, टाई आपके गले में है, बाबा साहब की कमाई है। आप जिस कार पर चढ़ के आए हैं ये बाबा साहब का उपकार है। एक बाबा साहब अकेले लड़े थे दुनिया से, लेकिन आज इतने बाबा साहब के सत्कार होते हुए भी हम लोग ब्राह्मणी व्यवस्था के आगे घुटने टेक देते हैं। ये हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा खेद का विषय है और ये गंभीर चिंतन का भी विषय है। और समय रहते इस पर हम लोगों को सुधार करना होगा। इसलिए तो किसी शायर ने भी कहा है, कोई तो ऐसी बात है कि हमारी हस्ती मिटती नहीं। आप किस हस्ती की बात कर रहे हैं? तो मैं सम्राट अशोक के हस्ती की बात कर रहा हूँ। जिस समय में सम्राट अशोक का 84 लाख स्तूप थी, उस समय हमारे पास प्लाट था। जब प्लाट था तो हम सम्राट थे, लेकिन आज हमारे पास न प्लाट है न सम्राट है। मैं तभी तक अपनी बात रखूंगा जब तक वो लोग नहीं आ जाते हैं, और नहीं आते हैं मैं रोक के नहीं रखा हूँ। व्यवस्थापक से आगे के अभी लोग उनको लाए, और मैं चर्चा इसीलिए कर रहा हूँ कि ये खुशी का पल है। नाच करके गा करके हम लोग व्यतीत कर देते हैं, लेकिन बाबा साहब के जो मिशन है, यदि थोड़ा थोड़ा चर्चा ऐसे वैवाहिक कार्यक्रम में भी, मांगलिक कार्यक्रम में भी बाबा साहब का जो थोड़ा मिशन है उसकी चर्चा होगी, तो हम लोगों को जो शोषक हम लोग हैं शासक बनने में देर नहीं लगेगी। इसलिए एक बार आप लोग, किसी शायर ने भी कहा है, समुद्र में जो लहरें उठती है उसे तूफान कहते हैं, और उस तूफान से जो टकराए उसे छात्र नौजवान कहते हैं। और छात्र नौजवानों की संख्या इस महफिल में बहुत ज्यादा है। मैं कहना चाहूंगा अपने समाज के बुद्धिजीवियों से, बहुजन समाज के युवाओं से, कि आप और हम इतिहास की बात यदि करेंगे तो इतिहास इस बात का गवाह है। संकट के बादल जब जब इस देश पर मंडराया है, यहाँ के युवाओं ने तूफान बनकर उस संकट के बादल से, उस संकट के बादल को मंडराने से रोका। आज
बाबा साहब ने कहा था कि जो कोई अपना इतिहास नहीं जानता है वो अपने भविष्य का निर्माण कभी नहीं कर सकता है। इसलिए हम लोगों को अपनी बात भी शिक्षा पेशा की भी बात करनी है, लेकिन बाबा साहब का जो मिशन है उस पर भी 2 मिनट चर्चा अवश्य हो जानी चाहिए। आप बाबा साहब के बेटा को समझिए, उनका संतान का देहांत हो गया था, कांग्रेस सम्मेलन में जा रहे थे, उनकी पत्नी का देहांत हो गया, लेकिन वो अकेला संघर्ष आपके लिए हमारे लिए करते रहा। आज आप और हम अपने बीवी और टीवी के पीछे इतने गुलाम हो गए हैं कि एक वक्त भी, एक संडे का दिन होता है वो भी नहीं दे सकते। और हम लोगों ने कोशिश की थी, मानगंज में अम्बेडकर प्रतिमा का स्थापित किया है और इस क्षेत्र में अम्बेडकरवाद की क्रांति को एक नया रूप देने का काम किया। यदि आप लोगों का सहयोग और शानित मिलेगा तो सुपौल जिला अम्बेडकरवादियों का हब बनेगा, लेकिन इसके लिए सभा का सहयोग और शानित वांछित है। हम लोगों के समाज में जब साधन हुआ और जो लोग साधनशील हुए, शिक्षित हुए, बाबा साहब ने भी कहा था कि हमें पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है। आप और हम विचार कीजिए, आप और हम भी पढ़े लिखे हैं लेकिन शिक्षित नहीं है। शिक्षित होने का पहला प्रमाण होता है सच को सच और झूठ को झूठ कहना। अंधविश्वास और पाखंडवाद का जब हम लोग विरोध करते हैं, गड़बड़ ये हो ललन लड़की का हम रोकने खड़े छियै, हम की करिए से उस माइक को बोलिए ठीक करने के लिए, उसको माइक दीजिए, ऑपरेटर को। हो जाएगी शादी कर 17 तारीख को टाइम करना भेजू है कि नहीं।